अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का इस्लामिक का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। अब जो है वो हम लोग ने अपने नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करनी है, जो कि आप लोगों का मैथ्स का पेपर है। सबसे पहले तो आप लोग ने बच्चों ये देखना है ध्यान से कि आप लोगों की जो पेक्टा की तरफ से सिलेबस आया है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने निकाल दी हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से पेपर की तैयारी करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अपनी सारी एनर्जी जो होती है, जो चीज़ इंक्लूड नहीं होती उसके अंदर से भी चीज़ें कर जाते हैं तैयार। तो जो उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है कि ये चीज़ें जो है पेपर के अंदर नहीं है, वो आप लोगों ने निकाल देनी है बाहर, ठीक है, वो आप लोगों ने नहीं करनी है। उसके अलावा जो रिमेनिंग आप लोगों का पेपर आ जाता है वो आप लोगों ने ध्यान से करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को पता है कि मैं जो आप लोगों को पेपर बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह तैयार करना है, वो आप लोगों को मैं गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग बताती हूँ और स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग बताती हूँ। मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोगों ने पूरी बुक नहीं करके जानी है, कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो आप लोगों ने करके जाने हैं। अब उसके अंदर भी अगर आप लोग चैप्टर इस तरह नहीं करते हो तो बच्चों ये आप लोगों का नुकसान होगा। इस पे इसका जो रिजल्ट होगा वो फिर अच्छा नहीं आएगा। आप लोगों को इसके कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये चैप्टर जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने हैं, पूरी तरह करके जाने हैं, तो वो आप लोगों ने चीज़ें जो है वो कंप्लीटली करके जानी है। क्योंकि जब आप लोग स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होते हो तो आप लोग चॉइसेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो खत्म कर देते हो। आपकी चॉइसेस जो होती हैं वो जीरो रह जाती हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो आप लोगों ने ध्यान से सुनी है। सबसे पहले बच्चों, अगर हम आप लोगों के पेपर पैटर्न की बात करें तो जैसे आप लोगों को पता है कि 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा, जिसके अंदर 20 मार्क्स के आप लोगों के जो होंगे वो एमसीक्यूज होंगे, जो बाकी रिमेनिंग मार्क्स हो जाएंगे 80 मार्क्स जो होंगे वो आप लोगों के सब्जेक्टिव के होंगे। टोटल आप लोगों को 3 आवर्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना पूरा पेपर जो होता है वो कंप्लीट करना होता है। एमसीक्यूज के बारे में देखो तो चैप्टर नंबर 1, 4, 6, 7, 10 और 13 और 14 ये चैप्टर्स जो हैं जिसमें से आप लोगों को दो एमसीक्यूज आएंगे। बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं इनमें से आप लोगों को एक एमसीक्यूज आएगा। एमसीक्यूज के हवाले से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों ने एक्सरसाइज के बहुत अच्छे तरीके से करके जाने हैं। एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आप लोगों ने एक नजर देखना है। जो की पॉइंट्स के एमसीक्यूज हैं उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देख के जाना है, ताकि वो आप लोग कवर कर लो पार्ट। और उसके अलावा अगर तो आप लोगों को कहीं से मिल रहे हैं एमसीक्यू, कोई गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां से भी एक नजर आप लोगों ने एमसीक्यूज दे जाने हैं, देख के जाने हैं। क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो ज्यादातर कैलकुलेशन वाले भी आते हैं और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी आते हैं, तो बच्चे इसके अंदर अपने मार्क्स होते हैं बहुत ज्यादा कम करवा लेते हैं। तो आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एटलीस्ट जो आप लोगों के एक्सरसाइज वाले हैं, की पॉइंट्स वाले एमसीक्यूज हैं, या जो चैप्टर के स्टार्ट करने इंट्रोडक्शन में लिखे होते हैं या डेफिनेशन के पार्ट लिखे होते हैं, वो आप लोग चीजें जो है इस तरह आप लोग लाजमन टच करके जाओ, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं सब्जेक्टिव के, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है, जिसके अंदर एक पार्ट जो बनता है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का बनता है। सेकंड पार्ट होता है वो 6, 7, 9, 10 का बनता है, जबकि थर्ड पार्ट होता है वो 11, 12, 13 और 14 का बनता है। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने स्मार्ट स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी करके जानी है। तो हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि हमारा जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाए और हमें ज्यादा एनर्जी जो है वो भी स्पेंड ना करनी पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का एक पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट जो है वो 4, 5 या फिर 9 से बन रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो 6 और 7 में से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 10 और 12 में से बन रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो 13 और 14 में से बन रहा है। अब हमने इसमें से चूज करना है कि हम लोग कौन से ऐसे चैप्टर चूज करें जिससे हम थोड़ी टाइम से तैयारी करके हम लोग पूरे नंबर जो है वो गेन कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें एक्स्ट्रा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर ना करने पड़े, ताकि हमारा टाइम जो है वो बच जाए। तो इसके अंदर सबसे पहले बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 चूज करोगे, जो कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का है। सेकंड पर आप लोग चूज करोगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट, जो कि चैप्टर नंबर 10 और 12 का है। और थर्ड पे आप लोग चूज करोगे चैप्टर नंबर 13 और 14 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 वाला जो है। ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये आप लोग चूज करोगे, मतलब कि आप लोग ये देख लो कि आप लोगों ने ये वाले चैप्टर्स जो हैं ये अच्छे तरीके से करने हैं, ये कंप्लीट करने हैं आप लोगों ने, शॉर्ट के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी। रिपीट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 10 और 12 और 13 और 14 ये चैप्टर्स आप लोगों ने क्या करने हैं। क्यों? एक तो पहली बात ये है कि इनके अंदर ये चैप्टर्स जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, उसके अलावा इसके अंदर एक्सक्लूडेड पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा है। जो चैप्टर्स बीच में आते हैं ना 4, 5, 9, 6, 7 ये बहुत बहुत मुश्किल है, तो आप लोगों को इसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ आती है। जैसे आप लोगों को पता है यहाँ पर आप लोगों ने 1, 2 और 3 करना है। जब आप लोग चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट करो तो यहाँ पर आप लोगों के जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से 8 तैयार हो जाते हैं। सेकंड पोर्शन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब वो चीज़ क्या है, यहाँ पर एक तो चैप्टर आप लोगों को 6 या 10 करना पड़ेगा। 10 आप लोगों ने कर लिया किस चीज़ के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। लेकिन जब आप लोग इनको ऐड करते हो, चैप्टर नंबर 6 कर रहे हो और चैप्टर नंबर 10 कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों के 7 क्वेश्चन जो होते हैं वो बनते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक चैप्टर जरूर करना पड़ेगा, या चैप्टर नंबर 7 करना पड़ेगा या चैप्टर नंबर 9 करना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज आप लोग समझ लो, मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, वो ये कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का, यहाँ पर उन्होंने 4 चैप्टर्स आप लोगों को दिए हुए हैं, 6, 7, 9 और 10। 10 आप लोगों ने कर लिया, तो आप लोगों को मैंने बताया 10 आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी करना है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा तैयार।
10 के 3 आप लोगों ने शॉर्टकट आंसर कर लिए, उस पर चैप्टर नंबर 4 भी आप लोगों ने कर लिए, तो इसके 4 शॉर्टकट आंसर जो है वो आप लोगों के तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों की 7 बन रहे शॉर्टकट आंसर, तो आप लोगों को जो है वो 8 करने पड़ेंगे इस पोर्शन को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग या चैप्टर नंबर 7 चूज कर लो या फिर चैप्टर नंबर 9 चूज कर लो शॉर्टकट आंसर के बाद। तो इस पोर्शन के अंदर आप लोगों को 3 चैप्टर्स जो हैं वो करने ही पड़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 10 करना पड़ेगा, 7 या 9 करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसके अंदर भी आपको इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों के लोगों का आंसर आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल आप लोगों को क्वेश्चन उन्होंने बहुत सारे दिए, 13 आप लोगों को आने, जिसमें से आप लोगों ने 9 करने, तो आप लोगों के यहाँ से ये तैयार हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, जहाँ पर चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 के अंदर आप लोगों ने चूज करना है कि हम लोग कौन से चैप्टर से जो है वो तैयार करें, कौन से चैप्टर जो है वो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग तैयार करना है। और लोगों का चांस मैंने आप लोगों को बताया, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 10, 12 और 13 और 14 जो है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि आप लोगों ने किस तरह अपने 2 दिनों के अंदर तैयारी करनी है ताकि आप लोग जो है फुल मार्क्स जो है वो गेन कर सको। बच्चों, आप लोगों ने 20 जून को कौन कौन चैप्टर जो हैं वो अच्छे तरीके से करने हैं। 20 जून को आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 +2 +3 +6 +7 या फिर 9 और फुल बुक के MCQs, ये चैप्टर जो है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से करने, क्योंकि चैप्टर 1, 2, 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जबकि चैप्टर 6, 7 और 9 आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से तैयार करने। आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सी एक्सरसाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से, कौन सी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से। डेफिनेशन जो है वो भी मेजोरिटी पोर्शन आ जाता है, तो उसके अंदर से भी आप लोगों को थोड़ी सी बहुत हेल्प जो है वो हो जाएगी। और 21 जून को आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 10, 12, 13 और 14 ये चैप्टर्स आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इनको तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से। अब मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इसलिए कह रही हूँ कि इसके आप लोगों ने शॉर्ट भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं और MCQs भी करने हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। इस हिसाब से इन चीज़ों को आप लोग फोकस करोगे, इन चीज़ों को आप लोग लेके चलोगे, तो आप लोग 100/100 मार्क्स जो है वो गेन कर लोगे। आप लोगों को पूरे बुक के चैप्टर जो है वो रिमेनिंग को आप लोगों को करने की जरूरत ही है ही नहीं। 4, 5 को टच करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को 11 टच करने की जरूरत है। चैप्टर नंबर 11 जो आप लोगों का आ रहा है, मैं आप लोगों को बताया है, 4 टच करने की जरूरत नहीं है, 5 को भी आप लोग बिल्कुल टच ना करो, उसके अलावा 11 को भी आप लोग बिल्कुल टच ना करो। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स आप लोग जो है बिल्कुल इग्नोर करो। अब 6, 7 के 9 के अंदर भी आप लोग चलो 9 को इग्नोर कर दो, तो आप लोग ये अपने 4 चैप्टर जो है मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट कर दोगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हवाले से, ओनली यू हैव टू डू देयर MCQs, तो आप लोग 100/100 मार्क्स जो हैं वो अपने मैथ्स के एग्जाम के अंदर सिक्योर कर लोगे। आई होप सो कि आप लोगों की चीज़ समझ आ गई हैं। आप लोगों ने बस इनको इंप्लीमेंट करना है, आप लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप लोगों ने यही चैप्टर्स आके जाने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग 100/100 मार्क्स जो हैं वो अपने मैथ्स के पेपर के अंदर ले लोगे इंशाल्लाह। गेस्ट पेपर के अलावा आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग अपने पूरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि गेस्ट पेपर जो है वो इस बार थोड़ा सा हो सकता है चेंज हो, क्योंकि एनालिटिकल वाइज जो है पेपर बन रहे हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोग जो सारा एक्सक्लूड किया गया है सिलेबस, उसके बाद जो आप लोगों का सिलेबस रहता है, उन्होंने कोशिश करनी है कि हर एक चीज़ को टच करें। तो आप लोगों ने रिस्क कोई नहीं लेना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो। आप लोग कुछ चैप्टर्स छोड़ रहे हो, तो आप लोगों ने रिस्क से बिल्कुल तैयारी नहीं करनी। तो जो मैंने आप लोगों को चैप्टर्स बताए हैं वो आप लोगों ने कंप्लीटली तैयार करके जाने हैं। अगर तो आप लोगों का गोल ये है कि हम लोग ने 95+ मार्क्स जो हैं वो लेने ही लेने हैं। तो आज के लिए इतना है। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट भी लास्ट में करें। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में, के लिए फी अमान अल्लाह।